जीमूत वाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं, जिनके सुनने मात्र से ही संतान पर आया संकट टल जाता है और मिलता है दीर्घायु का वरदान। प्यारी बहन और माताओं, जिन्होंने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, इन कथाओं को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा सुनने से आपकी संतान पर संकट आ सकता है। जितिया व्रत में माताएं निर्जला व्रत कर जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान की रक्षा की थी। आइए सुन लेते हैं जितिया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। जितिया व्रत कथा। जितिया की कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन को उनके पिता के वन जाने के बाद राजा बनाया गया। जीमूत वाहन में भी अपने पिता के समान ही गुण थे। वे परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और प्रजा की सेवा की। फिर वे अपने पिता की तरह राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने राजपाट का सारा कार्य अपने भाइयों को दे दिया। वन में काफी समय बीतने के बाद एक दिन जीमूत वाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जो नागवंश की थी। वह काफी डरी हुई थी। जीमूत वाहन ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है, क्यों चिंतित है। तो उसने बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। नागवंश के लोगों ने पक्षीराज गरुड़ को समझौता किया है कि उनके आहार के लिए नागवंश का एक सदस्य उनके पास जाएगा। इस वचन के अनुसार आज के दिन उसके बेटे को गरुड़ के पास जाना है। इस वजह से वह डरी हुई है। वह बोली कि उस बेटे को अपने आंखों के सामने मरा हुआ देखे उस माँ की क्या हालत होगी। यह बात सुनकर जीमूत वाहन बड़े चिंतित हुए और उन्होंने उसकी माँ से कहा कि आज उसके बेटे के प्राणों पर संकट नहीं आएगा। जीमूत वाहन ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बेटे के बदले मैं स्वयं पक्षीराज गरुड़ के पास जाऊंगा। जीमूत वाहन उनका आहार बनने के लिए तैयार थे। उनकी बातों को सुनकर वह वृद्ध महिला शांत हुई और बेटे के बचने की खुशी से चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। उस दिन पक्षीराज गरुड़ के पास नागवंश के सदस्य के जाने का समय आया तो जीमूत वाहन स्वयं वहां पहुंच गए। जीमूत वाहन ने अपने शरीर को लाल रंग के कपड़े में लपेट रखा था। पक्षीराज गरुड़ आए और जीमूत वाहन को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और अपने साथ लेकर उड़ गए। गरुड़ ने देखा कि जीमूत वाहन दर्द से चीख हो रहे हैं। तब गरुड़ एक स्थान पर रुके तो जीमूत वाहन ने उनको सारी घटना बताई। जीमूत वाहन की दया और परोपकार की भावना से पक्षीराज गरुड़ काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। जीमूत वाहन के प्राण बच गए। गरुड़ ने जीमूत वाहन से कहा कि अब वे नागवंश के किसी भी सदस्य को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमूत वाहन ने नागवंश की उस वृद्धा महिला के बेटे के प्राणों की रक्षा की। नागवंश को भी गरुड़ के भय से मुक्त किया। जो माताएं विधि विधान से व्रत कर यह कथा सुनती है, उनको पुण्य लाभ मिलता है और संतान सुरक्षित रहती है। संतान पर आया संकट टल जाता है। संतान की दीर्घायु होती है। जितिया व्रत की एक और दूसरी कथा जो महाभारत काल से प्रचलित है। जितिया व्रत की एक दूसरी कथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के मौत की खबर पाकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और बदले की आग में जलने लगा। वह एक रात पांडवों के शिविर में घुस गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा उस शिविर में गहरी नींद में सो रहे 5 लोगों को मार डालता है।
वो सोचता है कि उसने 5 पांडवों को मार डाला, लेकिन वे सभी पांडवों की संतानें थीं। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली तो वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र चलाकर मार देता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा की संतान की रक्षा करते हैं, उसे फिर से जीवित कर देते हैं। वह बच्चा गर्भ में मरकर फिर से जीवित हो जाता है। इसी वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ता है। हालांकि बाद में वही बच्चा राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस घटना के बाद से ही माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत करने लगी। तो जितिया व्रत में पारण का जो समय होता है वह अगले दिन का, यानी जब अष्टमी तिथि बीत जाए, नवमी के सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। और अब की बार जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार 6:06 के बाद का है। इस शुभ मुहूर्त में आप पारण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं चील और सियारों की एक और पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से आप पर प्रभु जी की अपार कृपा होती है और जीवित वाहन भगवान की कृपा से आपको संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। जिन बहनों के संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्री का व्रत में चीलों सियारों की कथा भी सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चीलों सियारन से इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारन के लिए भी दे देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरा दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त न हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चीलों ने सियारन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चीलों रात भर भूखे प्यास रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के भी बच्चे होते, वे मर जाते। जब कि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवा कर डिब्बे में बंद कर दिया। वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चे और उसके पति को सियारन बहन के बच्चे और उसके पति को मारने में नाकाम रही। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके सभी पुत्र जीवित रहने लगे। तो प्यारी बहन और माता, हमने सुन ली हैं आज 3 कथाएं एक साथ। कथा को पूरा सुनकर जिन भी बहनों ने कथा पूरी सुनी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। जीवित वाहन भगवान की कृपा से आपकी संतान हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु का वरदान मिले और हमेशा आप खुश रहें। आप पर हमेशा जीवित वाहन भगवान की कृपा बरसती रहे। हमेशा हर साल आप खुशी खुशी मंगल कामना के साथ इस व्रत को करती रहें। जय जीवित वाहन भगवान की।